बुलडोजर एक्शन पर आज सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला दिया है और उसमें कई अहम बिंदुओं पर भी उन्होंने अपनी बात कही। इस पर खास बातचीत करने के लिए हमारे पास अनस तनवीर जी मौजूद हैं, जो जहांगीरपुरी में हुए जो बुलडोजर एक्शन था उसके याचिकाकर्ता के वकील हैं। सर, आज अहम फैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, कुछ बिंदुओं पर भी बात की, वो बिंदु क्या है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले स्टेट को याद दिलाया है सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में कि सज़ा देने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ न्यायालय का है, स्टेट का नहीं है। साथ ही साथ कोर्ट ने याद दिलाया है कि जो राइट टू शेल्टर है, कि छत होना एक मौलिक अधिकार है और बिना कानूनी प्रक्रिया के उसको नहीं हटाया जा सकता। साथ ही साथ कोर्ट ने गाइडलाइन दी हैं। गाइडलाइन में ये कहा है कि एक तो नोटिस दिया जाएगा, नोटिस चस्पा किया जाएगा उस प्रॉपर्टी को जिसको डिमोलिश किया जा रहा है, 15 दिन का वक्त दिया जाएगा, वो नोटिस डीएम साहब को भी भेजा जाएगा रियल टाइम में, ताकि बैक डेटिंग ना हो सके नोटिस की। साथ ही साथ एक पर्सनल हियरिंग दी जाएगी, जिनका भी घर तोड़ा जा रहा है, डिमोलिशन हो सकता है। उस नोटिस में भी ये बताना पड़ेगा कि डिमोलिशन ही क्यों, कंपाउंड क्यों नहीं कर सकते, फाइन क्यों नहीं लगा सकते हैं। जब पर्सनल हियरिंग होगी उसके भी मिनट्स ऑफ मीटिंग रिकॉर्ड होंगे। अगर डेमोलिशन पे ही बात आती है फाइनली, तो जो अधिकारी उसमें हैं उनके नाम लिखे जाएंगे, जो पुलिस वाले हैं उनके नाम लिखे जाएंगे, और उसकी रिपोर्ट भी कमिश्नर को या डीएम को, जो नोडल ऑफिसर अपॉइंट होगा, जो 1 महीने में अपॉइंट होना है, उसको भेजी जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक व्यक्ति के जो दोषी होने पर पूरे परिवार को सजा नहीं दे सकती, क्योंकि घर जो है वो एक सपना है। इस पर क्या कहेंगे? कोर्ट ने ये कहा है कि दोषी का भी घर नहीं गिराया जा सकता है, आरोपी छोड़िए दोषी का घर भी नहीं गिराया नहीं जा सकता है। और कलेक्टिव पनिशमेंट सिर्फ इंटरनेशनल लॉ नहीं बल्कि हर तरह के कानून में एक किसी भी सिविलाइज सोसाइटी में बहुत बुरी, यानी इट्स लुक डाउन अपॉन। तो आप मान लीजिए कि किसी की गलती और किसी का घर आप गिरा रहे हैं, जिसकी गलती आप उसका भी घर नहीं गिरा सकते हैं जब तक कि वो एनक्रोचमेंट ना हो या म्यूनिसिपल गाइडलाइंस को के विपरीत ना हो। सर, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो कार्यपालिका है वो न्यायपालिका का काम ना करे। जिस तरह से ये बुलडोजर एक्शन हो रहा है, इसके बाद में न्यायपालिका का जो डर है वो कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है, क्या कहें? बिल्कुल, देखिए, रूल ऑफ लॉ का जो ताना बाना है वो बड़ा हल्का, बड़ा पतला महीन होता है। जब स्टेट जुडिशरी की पावर को एनक्रोच करने लगे, जब सज़ा देने लगे, तो जनता नहीं, जुडिशरी की मैजेस्टी कम होती है। इसीलिए हमने 1-2 कंटेम्प्ट पिटीशन भी इसमें फाइल की हुई हैं जो पिछले ऑर्डर्स के वायलेट किए गए हैं। और हमारा मानना है आज के जजमेंट के बाद से जो बुलडोज़र को एक चुनावी सिंबल बना दिया गया था, उस पर रोक लगेगी। आज के बाद जो पहले के फैसले हैं, क्या उस पर भी ये रूल लागू होगा या फिर ये जो है अभी के बाद से लागू होगा? देखिए, ये हमें जजमेंट के अध्ययन करने पे पता चलेगा। जनरली रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन नहीं होती है, लेकिन हमें देखना होगा कि कोर्ट ने इस पे क्या कहा है। एक आखिरी सवाल, उत्तर प्रदेश जो है सबसे पहले बुलडोजर एक्शन जो है वहीं से शुरू हुआ है, क्या ये फैसला आने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार पर भी इस पर रोक लगेगी? भाई, पूरे देश पे इस पे रोक लगेगी। उत्तर प्रदेश इस देश का हिस्सा है, सुप्रीम कोर्ट के अधीन है, तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला उन पे भी एप्लीकेबल है और उन पे जिम्मेदारी है इस फैसले को इम्प्लीमेंट करने की। आपको बता दें, अनस तनवीर जी जो सुप्रीम कोर्ट के वकील थे, हमसे खास बातचीत कर रहे थे। उनका कहना है कि जिस तरह से माननीय ने आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, इस पर सबको पालन करना होगा, क्योंकि आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि किसी का घर गिरा देना ये सही नहीं है और अधिकारी जो है जो कार्रवाई करते हैं उन पर भी अब कार्रवाई होगी, क्योंकि ये भी एक पॉइंट रखा गया है कि जो मौलिक अधिकार है वो सभी का है और एक इंसान के दोषी होने पर पूरे परिवार को सजा नहीं दी जा सकती। वीडियो जर्नलिस्ट यश के साथ मैं स्तुति पाठक, पंजाब केसरी.com।